नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट की अभूतपूर्व गति से पिघलने से खतरनाक पारा की महत्वपूर्ण मात्रा निकलती है, जो खाद्य श्रृंखला और उस पर निर्भर समुदाय के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। यूएससी डॉनसिक के वैज्ञानिकों ने इस जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए एक बेहतर तरीका विकसित किया है। युकन नदी अलास्का से होकर पश्चिम की ओर बेरिंग सागर की ओर बढ़ती है, जो अपने किनारों पर आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट को नष्ट करती है और नीचे की ओर तलछट ले जाती है। उस तलछट के भीतर एक जहरीला तत्व छिपा होता है, वो है पारा। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र गर्म हो रहा है, जो वैश्विक औसत से 4 गुना अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, तथा हजारों वर्ष से परमाफ्रॉस्ट में संग्रहित पारे को नदियां द्वारा नष्ट किया जा रहा है तथा पर्यावरण में छोड़ा जा रहा है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में यूएससी डॉनसाइक कॉलेज ऑफ लेंटर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के शोधकर्ताओं ने नदी द्वारा परमाफ्रॉस्ट से उत्सर्जित पारे की मात्रा को मापने और उत्सर्जित होने वाली कुल पारे का अनुमान लगाने के लिए एक अधिक सटीक विधि प्रस्तुत किया है। ये जहरीली धातु आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले 50 लाख लोगों के लिए पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरा पैदा करती है, जिनमें से 30 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में रहता है, जहां 2050 तक परमाफ्रॉस्ट को पूरी तरह से गायब हो जाने की संभावना भी है। यूएससी डॉनसाइक में पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के प्रोफेसर और अध्ययन का सह लेखक जोस्ट वेस्ट कहता है, आर्कटिक में एक विशाल पारा बम हो सकता है जो फटने का इंतजार कर रहा है। पारा हवा से जमीन और फिर पानी में चला जाता है। वेस्ट बताता है कि ग्रह का प्राकृतिक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रदूषकों को उच्च अक्षांशों की ओर ले जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्कटिक में पारा जमा होता है। रासायनिक रूप से व्यवहार करने के तरीके के कारण बहुत सारा पारा प्रदूषण आर्कटिक में समाप्त हो जाता है। परमाफ्रॉस्ट ने इतना पारा जमा कर लिया है कि ये महासागरों, मिट्टी, वायुमंडल और जीवमंडल में मौजूद कुल पारे की मात्रा को भी छोटा कर सकता है, उन्होंने बताया। आर्कटिक में पौधे पारा सोख लेता है, यानी यही सिस्टम है, फिर मर जाता है और मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, जो अथक जमकर परमाफ्रॉस्ट बन जाती है। हजारों सालों में जमी हुई मिट्टी में पारा की सांद्रता तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि वो पिघल नहीं जाती, और जलवायु परिवर्तन के कारण ये एक आम घटना भी है। अनुसंधान दल, जिसमें कैलटेक, युकन नदी अंतर जनजातीय जलग्रहण परिषद, MIT और नीदरलैंड की डेल्फ्ट प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सहयोगी शामिल है, उन्होंने अपना अध्ययन अलास्का के युकन नदी बेसिन के 2 उत्तरी गांवों पर केंद्रित किया। वेवर, जो परमाफ्रॉस्ट से लगभग 100 मील उत्तर में स्थित है, और हुसुलिया, जो वेवर से 250 माइल पश्चिम में स्थित है। बीएन का एक्सक्लूसिव